जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोहड़ी के त्यौहार की कि लोहड़ी का त्यौहार जो 13 जनवरी को आ रहा है उसमें अर्घ देने के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और लोहड़ी त्यौहार की क्या कथा है, इस विषय पे हम बात करेंगे। मैं विवेक शर्मा, चलिए शुरू करते हैं। पोष मास के अंतिम दिन को, यानी कि जो देसी महीना होता है पोष मास, उसका जो अंतिम दिन होता है उस दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष जो लोहड़ी का त्यौहार वो 13 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। तो लोहड़ी का त्यौहार जम्मू, पंजाब, हिमाचल इत्यादि जो राज्य हैं इनमें बड़ी धूमधाम से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय अग्नि जलाकर अग्नि को अर्घ दिया जाता है, जिसमें अर्घ में जो वस्तुएं रहती हैं जैसे चावल, थोड़े तिल, फिर मूंगफली, चिड़वे, फिर मक्की के जो दाने होते हैं, मक्की के फूल जिसे अंग्रेजी में पॉपकॉर्न कहते हैं, वे डाले होते हैं। ये सब मिला के तो अग्नि को शाम के समय अर्घ दिया जाता है। तो बात करते हैं अर्घ देने का, लोहड़ी पे क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जो लोहड़ी के लिए अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वह है शाम के समय 7:28 से लेकर के रात के 9:12 तक मुहूर्त रहेगा। ये लाभ चौघड़िया में है, ये शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद उद्वेग चौघड़िया शुरू हो जाएगी जो अशुभ मानी जाती है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो शुभ मुहूर्त है अर्घ देने के लिए शाम के 7:28 से लेकर के 9:12 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी कथा की, जो लोहड़ी के त्योहार की क्या कथा है। लोहड़ी की एक पुरानी कथा आती है, एक ऐतिहासिक कथा आती है। जो पुरानी कथा है वो भगवान शंकर और माता सती से जुड़ी हुई है, और जो ऐतिहासिक कथा है वो सुंदरी और दुल्लाभट्टी से जुड़ी हुई है। पहले बात करते हैं पुरानी कथा की। एक पुरानी कथा आती है कि मां सती और भगवान शिव के विवाह से प्रजापति दक्ष प्रसन्न नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। उस समय मां सती ने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा भगवान शंकर से जताई, साथ ही उनसे अनुमति भी मांगी। तब भगवान शिव ने मां सती से कहा, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सम्मान की जगह अपमान होता है, इसके लिए आप अपने पिता के घर ना जाएं। हालांकि मां सती के ना मानने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब मां सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां पहुंची, तब वहां भगवान शिव के प्रति उसने कटु वचन सुने और अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती जी बेहद क्रोधित हो गई और मन में दुखित हो गई। उस समय माता सती ने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ का आयोजन किया था, उसी यज्ञ कुंड में समा गई। तभी से मां सती की याद में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक कथा की। जो ऐतिहासिक कथा है वह सुंदरी नाम एक कन्या तथा दुल्लाभट्टी नामक एक योद्धा से जुड़ी है। गंजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा हर जगह होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते हुए गंजीवार के राजा तक पहुंच गए। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने महल की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीवार के राजा ने सुंदरी के पिता को बहुत सारे संदेश भेजे कि अब वह अपनी बेटी को उसके महल में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से मैं प्रसन्न कर दूंगा। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया, वो डर गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके महल में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे उस जंगल में रहने वाले एक योद्धा दुल्लाभट्टी का ख्याल आया। जो दुल्लाभट्टी था वो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन वो गरीबों की हमेशा मदद करता था। लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात
दुल्लावटी के पास पहुंचा और उसे सारी बात विस्तार से बतलाई। दुल्लावटी ने ब्राह्मण की व्यथा को सुनकर उसे संतावना दी, उसे दिलासा दिया और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में वह निकल पड़ा। दुल्लावटी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह करा दिया। उसी रात में ही विवाह करा दिया। उस समय दुल्लावटी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसके ससुराल में भेज दिया। गंजीवार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीवार इलाके पर हमला करने तथा दुल्लावटी का खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्लावटी के ठिकाने पर पहुंच गई और वहां दुल्लावटी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी, उनको हिरा दिया। दुल्लावटी के हाथों शाही सेना की करारी हार होने की खुशी में गंजीवार में लोगों ने अलाव जलाए, दीपकादि जलाए और दुल्लावटी की प्रशंसा में गीत गाकर वंगड़ादि भी डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्लावटी को विशेष तौर से याद किया जाता है और याद किया जाने लगा। तभी से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाने लगा। धन्यवाद।